जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केरल की विधानसभा द्वारा केरल का नाम परिवर्तित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इसी के संबंध में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम आपसे न्यूज़पेपर की एक कटिंग डिस्कस करेंगे। उसके बाद केरल के बारे में कुछ विशेष बातें डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर किसी राज्य के नाम को परिवर्तन को लेकर के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेदों के माध्यम से उन प्रावधानों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करते हैं, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि केरल की विधानसभा ने केरल के नाम को केरलम करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। और इसी तरह का सिमिलर जो प्रस्ताव है 2023 के अंदर लाया जा चुका है। यहाँ पर देखिए, केरल की असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें केरल के नाम को केरलम करने के लिए संशोधित करने का एक प्रस्ताव है। इसको पिनराई विजयन, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में पारित किया है। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 3 के माध्यम से ही किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है। और उसके अंदर जो अनुच्छेद 3 है भारतीय संविधान का, उसी के अंदर नाम को परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव पारित जो प्रोविजन है वो दिए गए हैं। ठीक है। और पिनराई विजयन, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि केरलम नाम एक मलयाली नाम है और इस नाम के अंदर केरल की यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए जो है एक साउंड करता है, इसलिए हम केरल का नाम केरलम कर देंगे। ठीक है। इस तरह का प्रस्ताव विधानसभा के अंदर पारित हो गया है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये न्यूज़पेपर की कटिंग। अब आप इसको थोड़ा सा पॉज करिए वीडियो, यानी कि रोकिए। उसके बाद जो है इसको अच्छे से न्यूज को पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़ चलिए। दोस्तों, यदि बातचीत केरल की हो रही है तो केरल को समझना बहुत जरूरी है कि मैप के अंदर केरल कहाँ है। तो केरल एक भारतीय राज्य है, तो सबसे पहले हमें भारतीय मैप को समझना होगा। ये आपके सामने भारतीय मैप लगा हुआ है, जिसके दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर एक जो पिंक कलर में जो राज्य दिख रहा है, ये है केरल। और केरल की राजधानी दोस्तों है तिरुवनंतपुरम। ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगी राजधानी, क्योंकि कई बार जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें राजधानी वगैरह पूछा जाता है। ये केरल का पूरा मैप है, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। केरल की राजधानी जो तिरुवनंतपुरम है, एकदम केरल के साउथ में स्थित है। ठीक है। वायनाड आप सब जानते हैं, राहुल गांधी यहाँ से सांसद का चुनाव इस बार भी जीत के आए। पिछले बार भी वो वायनाड से ही सांसद रहे हैं, तो इसलिए वायनाड और कोट्टायम, पत्थानमथिट्टा, ये सब केरल के जिले हैं। इडुक्की जिला भी बहुत फेमस है, पड़क्कल भी बहुत फेमस है, मामल्लपुरम बहुत फेमस है, कन्नूर केरल का। तो केरल के लगभग सभी जिले बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और कोल्लम यहाँ पर है, अलप्पुझा यहाँ पर है, वो भी बहुत फेमस है। आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा सरसरी तौर पे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके दिमाग में एक इमेज जरूर रहनी चाहिए कि केरल के अंदर कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो आइए केरल की विशेषताओं और केरल के ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में थोड़ा सा अच्छे से विस्तार पूर्वक कुछ कंटेंट के माध्यम से समझते हैं। केरल का मैप आपके समक्ष लगा हुआ है। और दोस्तों, जो केरल है वो दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ पर भारत के ये दक्षिण पश्चिमी तट का ये लोकेशन आपको यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। इसे ईश्वर का अपना देश यानी कि गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। केरल दोस्तों अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता और उच्च साक्षरता दर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर है 93.91%, जो कि अब बढ़कर हो गई है 96%। तो केरल जो है भारतीय राज्यों में सबसे उच्च साक्षरता दर का प्रदर्शन करता है। केरल की स्थिति यहाँ पर आपके लिए क्लियर हो गई होगी। ठीक है। इसके पश्चिम में दोस्तों अरब सागर पड़ता है। यहाँ अरब सागर है केरल के पश्चिम में। पूर्व में पश्चिमी घाट पड़ता है पूर्व की तरफ। ठीक है। इसका जो है क्षेत्रफल आप लोग ध्यान रखिएगा। राजधानी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम है। प्रमुख नदियां केरल की है, जैसे पेरियार, भरतपुझा, पंपा, चालियार या कोरलई, ये सब नदियां हैं केरल की।
केरल की जलवायु के बारे में बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ साल भर जो है गर्मी और उमस का माहौल रहता है, लेकिन मानसून के मौसम में यहाँ अच्छी बारिश होती है। आप सब जानते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ रखा होगा एनसीईआरटी के अंदर कि 5 जून को सबसे पहले केरल के तट पर ही भारतीय मानसून टकराता है। उसके बाद पूरे भारत में विस्तार होता है मानसून का और फिर बारिश होती है पूरे भूखंड के अंदर। दोस्तों, यदि केरल के ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो केरल जो है पौराणिक रूप से महाभारत और रामायण में केरल का उल्लेख आया हुआ है। ऐतिहासिक रूप से केरल चेर साम्राज्य का हिस्सा माना जाता था। औपनिवेशिक काल में केरल की स्थिति ये रही कि 15वीं सदी में पुर्तगालियों ने यहाँ आकर व्यापार किया। इसके बाद डच, फ्रेंच और ब्रिटिशों ने यहाँ पर शासन किया। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक कलिकट पहुंचा था। जो कलिकट है वो केरल में है। कौन पहुंचा था? तो वास्को डी गामा। दोस्तों, केरल में जिलों की बात करें तो केरल में 14 जिले हैं, जिनमें तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड, एर्नाकुलम, कन्नूर और मामल्लपुरम मुख्य हैं। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 140 विधानसभा सीटें हैं केरल के अंदर। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 20 हैं। राज्यसभा में 9 सीटें हैं केरल के पास। और केरल के लिंगानुपात की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा है, 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर, यानी कि 84 महिलाएं ज्यादा है केरल के अंदर पुरुषों की अपेक्षा। तो केरल 2 चीजों के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य है। पहला हुआ लिंगानुपात, दूसरा हुआ साक्षरता दर। ठीक है दोस्तों, केरल के नृत्यों के बारे में आपको जानना चाहिए। कथकली, मोहिनीअट्टम और थेरुकुशु ये केरल के कुछ लोक नृत्य हैं। संगीत, कर्नाटक संगीत और सोपानम यहाँ पर प्रचलित है। त्योहार की बात करें तो केरल में बड़े धूमधाम से ओणम, विशु और तिरुवातिरा और ईद मनाया जाता है। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो दोस्तों केरल में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है, यानी कि 75 से 77 वर्ष वहां पर केरल की जीवन प्रत्याशा है, जो कि अन्य भारतीय राज्यों के मुकाबले में सबसे अधिक है। केरल की राजधानी और केरल का जो क्षेत्रफल है वो आप लोगों को याद रखना चाहिए। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। केरल का राज्य चिन्ह यहाँ पर आपको प्रदर्शित है। ठीक है, तो केरल 3 बातों में सबसे आगे है, एक जीवन प्रत्याशा में, दूसरा लिंगानुपात में, तीसरा साक्षरता में। ये किसी भी भारतीय राज्य से सबसे ज्यादा है। दोस्तों, केरल का अब तक महत्व आपको क्लियर हो गया है। भारत में केरल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान करता है, क्योंकि यहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक है। जीवन प्रत्याशा सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो है बड़ी ही सांस्कृतिक विविधता वन्य जीवों के मामले में देखने को मिलती है। सांस्कृतिक स्तर पर भी विविधता और त्योहार, कल्चर्स के मामले में काफी रिच स्टेट है भारत का केरल। दोस्तों, अब आइए बात करेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर किसी राज्य के नाम को परिवर्तन करने के लिए क्या कुछ प्रावधान किया गया है। तो भारत में किसी राज्य का नाम कैसे बदला जाता है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 के अंदर दी गई है। और ये प्रक्रिया 1 बाय 1 कैसे होती है? तो सबसे पहले उस राज्य की विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित होता है, उस राज्य को नाम बदलने की सिफारिश करता है वो राज्य विधानसभा के अंदर। तो ये प्रस्ताव पारित हो चुका है केरल के अंदर। और फिर दूसरा स्टेप होता है केंद्र सरकार द्वारा विधेयक का प्रारूपण राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करना है, यानी कि राष्ट्रपति की सबसे पहले अनुमति ली जाएगी कि किसी राज्य का नाम परिवर्तन किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार जो है सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति के बाद संसद के अंदर उस राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक जो है लाती है संसद के अंदर। उसके बाद दोस्तों संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से उस राज्य के नाम को बदलने के संबंध का एक विधेयक पारित होता है। फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसको भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, फिर उस राज्य का नाम जो है राजपत्र में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है और नाम का जो परिवर्तन है वो प्रभावी हो जाता है, यानी कि फाइनली उसका नाम परिवर्तित हो जाता है। अब अनुच्छेद 3 के अंदर जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 3 के अंदर क्या कहा गया है? तो संसद जो है, संसद को अनुच्छेद 3 शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है।
दूसरे किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती है, और तीसरा उस राज्य का नाम और उसकी सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंदर बात कही गई है। तो दोस्तों आई होप आपको विस्तार पूर्वक समझ में आया होगा कि केरल की विधानसभा के अंदर जो उसका नाम परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है वो महज फर्स्ट जो है पहला चरण है। उसके बाद अभी 3 से 4 चरण और बाकी हैं। जब संसद के अंदर इस तरह का प्रस्ताव लाया जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, उसके बाद फिर जब ये प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के बाद पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, और उसके बाद जब राष्ट्रपति स्वीकृत कर देंगे तो फिर भारत के राज्य पत्र में यानी कि जो गजट है भारत का उसमें प्रकाशित किया जाएगा, और फिर नाम जो है ऑफिशियली परिवर्तित कर दिया जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज्ञानदार लगा होगा, दमदार लगा होगा, और सारी चीजें विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ में आई होंगी। इस विषय से संबंधित जो भी सवाल आपके दिमाग में होंगे उन सभी सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। यदि दोस्तों इस तरह का वीडियो ये चैनल पर जो अपलोड किया जाता है अच्छा लगता हो, एक नया फॉर्मेट है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जो है वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूला करिए, क्योंकि ज्ञान दोस्तों जितना बांटेंगे, जितना फैलाएंगे उतना ज्यादा बढ़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।